और कल 15 अगस्त के दिन आपने जब उसे बंद कराने का प्रयास किया तो आपके साथ बोले थे आप चिकना लगाइए, आपको ये है व्यवस्था, आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बिके नहीं। हमको बहुत लोग पैसा देते हैं, लेकिन एक ही पार्टी में रह गए आज तक, न किसी पार्टी में नहीं गए। जब महाराज जी सांसद, मेरा सरकार नहीं था तब से हम लोग जुड़े हैं। महाराज जी, हाँ, महाराज जी जब सांसद है तब से हम लोग जुड़े हैं। और महाराज हम लोग गए विधायक से, कहें कि देखिए वहाँ गांव में नहीं खोलना चाहिए। चौराहा जब पास हुआ है टेंडर, तो चौराहा होना चाहिए। तो अच्छा, भट्टी जो शराब की दुकान, शराब की गद्दी, और जो 15 अगस्त के खुला, मैं हम लोग विधायक के फ़ोन भी किए तो उनका मैं वीडियो कॉलिंग में भेजा, ऐसे ऐसे उसके बाद हम विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर सब मार रहे हैं। तो पुलिस नहीं आई। उसके बाद में आई ना, 40 सीसी पकड़ी और पैसा ली और वहाँ से फिर निकल गई ना। हम पैसा लेकर चली गई। कौन? थाने की पुलिस थी? नहीं, 100 नंबर वाले आए थे। महाराज जी क्या कहते, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। तो आज ये कार्यकर्ता सही बोल रहा है, तो आज क्यों हमको सजा मिल रहा है बताइए। मैं सबसे अधिकारी और हम लोग को दबा रहे हैं। ये प्रशासन हम लोग को सीधे कह रहे हैं, नहीं आप लोग कुछ करेंगे तो जेल भेज देंगे। कौन कह रहा है? प्रशासन कह रही है। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई हाँ, ज़्यादा दबाव देंगे तो आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं इस्तीफा दूंगा। नहीं मेरा कानून कार्रवाई नहीं होगा और मेरा न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। देश कल 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। घर घर पर तिरंगा लगा हुआ था। जिनके पास घर नहीं था वो हाथ में तिरंगा लेकर टहल रहे थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच एक अद्भुत घटना घटी। घटना ये घटी कि जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन शराब की दुकानें, यानी सरकारी शराब की दुकानें बंद की जाती हैं, उनमें से कुछ दुकानें खुली रहीं। चोरी छुपे तो लगभग सभी खुली रहीं, लेकिन खुल के कुछ दुकानें चलीं। और उसमें से गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा की एक दुकान थी, जहां पर कल विवाद हुआ। उस विवाद के संबंध में क्या घटना थी, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और उसमें जो लोग घायल पक्ष हैं, जो जिनके साथ मारपीट हुई है, वो लोग हमारे साथ हैं। और अच्छी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाजपा विधायक के करीबी हैं, और वो दुकान जो संचालित करते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बकौल इन लोगों के मुताबिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव है। आपका नाम उपेंद्र यादव है। क्या घटना घटी थी और कैसे हुआ था? सर, वहाँ पे जो है देसी शराब की दुकान है मंदिर के सामने। कहाँ पे? चौराहे का नाम बताइए। चौराहा नहीं है, वो गांव है, मुगलपुरा गांव है। मुगलपुरा गांव जी। पिपराइच विधानसभा में? पिपराइच विधानसभा में मुगलपुरा ब्लॉक पिपराइच है। जी, पिपराइच ब्लॉक है। उस क्रम में इन लोगों ने जो है विरोध किया कि आज 15 अगस्त का दिन है, आज के दिन जो है दारू की ठेकी बंद रहे। तो उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। कुछ गांव के लोग, कुछ अवैध लोग जो है वहाँ के अगल बगल के लोग जुटे थे, मुंशी मैनेजर थे। फिर मनमोहन से भी बात हुई, जिनकी ठेकी थी, मनमोहन सिंह नाम है उनका। वो भाजपा के नेता? जी, भाजपा के जो है वो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है कि आप लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, बाकी हमारे पे फ़ोन मत करिए। और वीडियो मैंने उनको भेज दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आप हमको। हाँ, अभी आप ये बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि पुलिस को भी फ़ोन आप लोगों ने किया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये गए थे, पुलिस आई भी नहीं। पुलिस आई भी नहीं। 112 पे फ़ोन किए। 15 अगस्त का दिन था, देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा था, अमृत महोत्सव मना रहा था, और पुलिस मौके पे नहीं आई। शराब की दुकान चलती है। हाँ, वहाँ पे जैसे हम लोग जब फ़ोन किए तो पुलिस नहीं आई। उसके बाद में आई ना, 40 सीसी पकड़ी और पैसा ली और वहाँ से फिर निकल गई ना। हम पैसा लेकर चली गई। कौन? थाने की पुलिस थी? नहीं, 100 नंबर वाले आए थे। 112 के लोग आए थे और पैसा लिए। और उसके बाद 40 सीसी पकड़े, पैसा लिए और फिर निकल गए। सीसी छोड़ के गए कि सीसी ले गए? नहीं, सीसी लेकर चले गए और पैसा भी ले लिए लोग। आप भाजपा के नेता भी हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक हैं। महाराज जी, हाँ, महाराज जी जब सांसद है तब से हम लोग जुड़े हैं। और महाराज हम लोग गए विधायक से, कहें कि देखिए वहाँ गांव में नहीं खोलना चाहिए। चौराहा जब पास हुआ है टेंडर, तो चौराहा होना चाहिए। तो अच्छा, भट्टी जो शराब की दुकान, शराब की गद्दी, और जो 15 अगस्त के खुला, मैं हम लोग विधायक के फ़ोन भी किए तो उनका मैं वीडियो कॉलिंग में भेजा, ऐसे ऐसे। उसके बाद हम विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर सब मार रहे हैं। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि आप हम कर रहे हैं, 1 महीना का मैं टाइम ले रहा हूं, मैं ठेकी हटवा दूंगा। आज तक कभी ठेकी नहीं उठा। 1 महीने पहले भी आपने कहा था? हाँ, 1 महीने पहले भी कहा था। हमारे पीटे भी हैं यहाँ भी सब। अच्छा, ये बताइए कि जब विधायक जी को आपने फ़ोन किया तो विधायक जी ने 15 अगस्त के दिन क्या कहा?
15 अगस्त को ये कहें कि हम हमारे पास वीडियो भेजिए, आप वीडियो भेजो, उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं, भी नहीं फ़ोन उठाए नहीं है। नरेंद्र सिंह उनके पीए हैं, वही फ़ोन उठाएं, उसके बाद कह रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं, क्या डेट पे क्यों नहीं, उसका सीसी लौकना चाहिए, ये लौकना है, और उसमें सब लौक रहा है लेकिन सीसी नहीं लौका। कौन सीसी दिखा कर बेचेगा बताइए दुकान पे खोल कर? 15 अगस्त को बंद रहता है तो ताला बंद रहना चाहिए ना। 15 अगस्त को अगर जो देसी शराब की दुकान बंद रहना चाहिए, नहीं ये देसी हो, अंग्रेजी हो, बियर हो, मॉडल सब बंद हो। सब बंद होना चाहिए, तो ताला लटकना चाहिए ना। हाफ खुला दरवाजा चाहे पूरा खुला है, लेकिन खुला था तो दारू बिक रहा था ना वहाँ पे। तो विधायक जी अब क्या कर रहे हैं, आप लोगों के समर्थन? देखिए जो सही बोल रहा है, महाराज जी क्या कहते हैं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। तो आज ये कार्यकर्ता सही बोल रहा है तो आज क्यों हमको सजा मिल रहा है बताइए? मैं सबसे बड़ा, हम लोग पहले चले थे जब महाराज जी सांसद थे, तब से हम लोग जान दे रहे थे महाराज जी के। देख लें महाराज जी उठाकर कितने साल से हम उसमें हैं। 2 लोग विधायक हो जा रहे हैं आकर जुड़ के, उसके बाद सब वही हो रहा है। कार्यकर्ता कोई महत्व है नहीं। हाँ, शराब की दुकान बंद करवाने गए, आपको पीट दिया गया और पीटा भी भाजपा के नेता ने। हाँ, नहीं उसी गांव के वो सब चढ़वा कर मरवाए, वही जो बेचने। आज भाजपा का आदमी भी, वो लोग भाजपा के ही थे। हाँ भाजपा के। आप बता रहे हैं जिनकी ठेकी है, आप हमको बता रहे थे ऑफ द कैमरा, वो भाजपा के। हाँ भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है उनका? मनमोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खचराइच का। अच्छा। हाँ। तो उनके शराब की दुकान है, उनके द्वारा संचालित होती है, और कल 15 अगस्त के दिन आपने जब उसे बंद कराने का प्रयास किया तो आपके साथ वो बोले थे आप चिकना लगाइए, आपको ये है व्यवस्था, आपको देना नहीं पड़ेगा। हम लेकिन हम बिके नहीं, हमको बहुत लोग पैसा देते हैं लेकिन एक ही पार्टी में रह गए, आज तक न किसी पार्टी में नहीं गए। जब महाराज जी सांसद मेरा सरकार नहीं था तब से हम लोग जुड़े हैं। आप उठा लें वो मुद्दा कि महाराज जी से कोई हमारा देख लें रिकॉर्ड, कोई पार्टी में नहीं सटे आज तक, कोई हमको लालच दिया तभी नहीं सटे, और तभी हम सम्मान खातिर के लड़ेंगे और मरेंगे अपने देश खातिर के हित में। सुभाष चंद्र भगत सिंह गांधी जी ये देश को आज़ाद किए थे। ये लोग बताइए, एक दिन नहीं, ये लोग 24 घंटा ये लोग अमृत छोड़ रहे हैं। तो अमृत महोत्सव दिन अमृत नहीं पियेंगे तो पियेंगे क्या? अरे तो अमृत के दिन शहीद को लोग आज़ाद किए हैं, उसको आप लोग मनाइए, झंडा लहराइए, मिठाई खाइए, खुशियाँ मनाइए। ये दारू पियेंगे? देश के लिए इतने आप बताइए, अब बता रहे थे भी कि आप गए थे अधिकारियों के वहाँ से एप्लीकेशन लेने। हम लोग को डीएम के एप्लीकेशन दिए थे, अभी उस पर कानून करवाए। एक बार आए थे अधिकारी, उस पर कह रहे हैं कि हम लोग हटवा देंगे, और उसके बाद तब से नहीं है। आबकारी वालों से आप लोगों ने शिकायत की? किए थे हम लोग, किए थे। आबकारी वाले आकर पैसा लेकर फिर मानक के रूप में दिखाकर खत्म कर दिए। वाले के चिकना बेचने वाले से साइन होगा? दारू और पीने वाले तो कहेंगे कि यहीं रहे। क्या करें? जो आबकारी विभाग ने जो गया था वहाँ पे टीम में जांच करने के लिए गया था, वो हमारे सामने की घटना है। उन्होंने 5,000 रुपया लेके उस मामले को सेटलमेंट कर दिया। मनमोहन सिंह से 5,000 रुपया लिया। उन्होंने फ़ोन किया प्रधान जी को, प्रधान जी लोगों ने जो है वहाँ से सेटलमेंट करके, शंभू निषाद हैं वो जो है बात उत करके लोग जो करवाए। फिर उसके बाद आज जो कल के डेट में जो शराब की दुकान खुली थी, ये हम लोगों ने उस संबंध में डीएम साहब को एक तहरीर देने जा रहे थे आज। तो डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। डीएम साहब के पीआरओ मिले हमसे, तो उन्होंने बताया कि आप कल 10 बजे आइए और पूरी घटना की जानकारी दीजिए। अब वीडियो हमारे मोबाइल में इस समय उपलब्ध है, जो हम वीडियो दीजिएगा उसको भी हम लगा देंगे। और देखिए जो कार्यकर्ता कोई ऐसा आदमी कहना चाह रहे अधिकारी और हम लोग को दबा रहे हैं, या प्रशासन हम लोग को सीधे कह रहे हैं नहीं आप लोग कुछ करेंगे तो जेल भेज देंगे। कौन कह रहा है? प्रशासन कह रही है। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई हाँ ज़्यादा दबाव देंगे तो आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। जेल दे भेजेंगे। कौन कह रहा है? ये आप लोगों से कौन कह रहा है? वो मनमोहन सिंह कहे हैं कि अगर ज़्यादा आप लोग जो है दबंगई बतियाएंगे, ज़्यादा आप लोग ठेकी के हमारे चक्कर में पड़ेंगे, तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा के मैं विधायक जी से कहवा के, विधायक जी से मैं कह दूंगा कि विधायक जी ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं ठेकी बंद कराने की वजह से, इसलिए जो विधायक जी से कहवा के जो मुकदमा आप लोगों के खिलाफ लिखवा देंगे, आप लोग चले जाएंगे। बताइए, कह रहे हैं कि हम लोग 200 लोग हमारे मानक विधायक के लिए आप अभी कुछ दिन पहले वोट मांग रहे थे, वही विधायक तो आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो विधायक जी अब बताएं वो जाने, लेकिन हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। विधायक भी होना चाहिए। जनता नेक धर्म से वोट देती है, अच्छे कर्म के लिए देती है। बाद में आदमी मुकर जाए, न बात को सुने, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग सर मान लीजिए प्रशासन से लड़ेंगे ना। भी बात हुई है। क्या कहना? सुधा सिंह है जिला पंचायत, उनसे भी उस संबंध में इन्होंने बात किया है। तो वो बोली कि जो है आप एक तहरीर डीएम साहब को दे दीजिए, और आपको मारे पीटे हैं एक तहरीर थाने पे दे दीजिए।
आप लोगों के साथ थाने वालों ने कोई सहयोग अभी नहीं, हम लोग थाने गए नहीं हैं, खाली अभी जा रहे थे। अभी यहाँ डीएम हम लोग को ये दरखास्त देने हम लोग नहीं, जो पुलिस वाले आए थे वो लोगों ने कोई मदद नहीं कुछ नहीं। 112 वाले कोई मदद नहीं की। कोई मदद। भारतीय जनता पार्टी से मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं मेरा कानून कार्रवाई नहीं होगा और मेरा न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो महाराज जी तो कहते हैं कि सारी व्यवस्था सही, आप महाराज जी से मिलिए, मुख्यमंत्री तो आते रहते हैं। महाराज जी से हम इसलिए पहले कानून पहले हम लोग देखें, डीएम किस लिए बैठे हैं, तब न महाराज जी के हम लोग पास पैसे पहुंचेंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पहले ही नहीं इनके पास जाएंगे, पहले हम लोग दरवाजा कर रहे तब महाराज जी के पास जाएंगे, नहीं कोई कार्रवाई होगा। हम लोग गए थे, नहीं देंगे हम लोग। चलिए आप मुख्यमंत्री से मिलिए, उम्मीद है कि इस सरकार में मुख्यमंत्री तो आपकी बात सुनेंगे, कम से कम उनके जनपद का मामला है। और विधायक महेंद्र पाल सिंह हैं, महेंद्र पाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके संरक्षण में 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें खुली तौर पर चल रही हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि झंडा लगाओ, लेकिन विधायक जी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शराब की बोतलें लोगों तक पहुंचाने में व्यस्त थे। बिहार की शराबबंदी की तो तस्वीरें तमाम वायरल होती रहती हैं। 15 अगस्त से गोरखपुर की आ रही ये तस्वीर काफ़ी चिंताजनक है। बाकी का उम्मीद है कि प्रशासन इसको लेकर सक्रिय होगा, जागेगा और जो उचित कार्यवाही है और जो ठोस कार्यवाही है वो अपराधियों के ऊपर और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर करेगा। बाकी का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।